भारत में भी बड़े पैमाने पर जेन जी का एहतजाज इस वक्त शुरू हो चुका है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद क्या भारत का नंबर आ गया है? नाज़रीन, पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया, बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया। इसके पीछे क्या वजूहात है? जेन जी के अंदर इतना जोश, इतना जज्बा, इतना गुस्सा आखिर कहां से पैदा हुआ, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, इजराइल के लिए बड़ी टेंशन एक आ चुकी है। बैनुल अक़वामी तंजीमों की जानिब से उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और एक मशहूर मारूफ कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से भी कुछ प्रोडक्ट्स की यूजेज पर, चूंकि इजराइल की जानिब से वायलेशन की गई थी, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अमेरिका में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात तो हुई है, लेकिन चीखें पूरी दुनिया में भारत की इस वक्त सुनाई दे रही है। भारत इस वक्त इतना चीखो पुकार क्यों कर रहा है, खलबली क्यों मच चुकी है भारत में, तो ये भी आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हूँ, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के अंदर जो एहतजाज हो रहे हैं। नाज़रीन, लद्दाख में एहतजाज शुरू हो चुका है और लद्दाख में वहाँ पर जेन ज़ी और आवाम की एक बड़ी तादाद सड़कों पर इस वक्त निकल चुकी है अपने इलाके की खुद मुख्तारी के लिए, और उनको एक उनके हुकूक से जो दूर रखा गया था, उन हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए ये नौजवानों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। और नाज़रीन, लद्दाख को रियासती दर्जा देने के लिए और भारतीय हुकूमत से दिलवाने के लिए यह एहतजाज एक्चुअली किया जा रहा है। नाज़रीन, ये एहतजाज इस वक्त संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है और सिर्फ ये नहीं, वहाँ की आवाम की पुलिस के साथ झड़पें इस वक्त बड़ी तादाद में जारी है। इसमें हलाकतों की तादाद भी जो है वो तजावुज़ कर रही है, मौसूल भी हो रही हैं हलाकतें, और इसके साथ साथ नाज़रीन हमें ज़ख्मियों की इतलात भी मौसूल हो रही है। दर्जनों अफराद इसके अंदर जख्मी हो चुके हैं नाज़रीन, और पुलिस ने डायरेक्ट फायर्स ओपन किए जितने भी वहाँ पर मुजाहिरीन थे उनको मुश्तइल करने के लिए। तो नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त कशीदा है और भारत के अंदर वो भारत जो कि दीगर ममालिक के लिए और इस खित्ते के अमन के लिए एक ख़तरा बन रहा था, अब उनके अपने अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, लद्दाख वो एरिया है जहाँ पर सरहदी कशीदगी भी इनकी चाइना के साथ थी है। और नाज़रीन, लद्दाख के अंदर 2020 में आपको याद होगा कि भारतीय फ़ौज और इसके साथ साथ चाइनीज़ फ़ौज के दरमियान झड़प हुई थी, जिसके नतीजे में 20 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए थे, जबकि कुछ चीनी फ़ौजी भी वो उसमें हलाक हुए थे। उनकी तादाद तकरीबन जो है वो 4 बताई जा रही थी। 4 चाइनीज़ सोल्जर जो है उसमें हलाक हुए थे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो 2019 में इसको जम्मू और कश्मीर से अलग कर दिया गया था और नई दिल्ली के डायरेक्टली अंडर कर दिया गया था। अब नाज़रीन, इस इलाके को, लद्दाख को, इसकी खुद मुख्तारी के लिए और इसको रियासती दर्जा देने के लिए यह एहतजाज इस वक्त संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और नाज़रीन, वहाँ के सबसे पहले एक रहनुमा लीडर की जानिब से, जो है सोनम वांगचुक की जानिब से ये एहतजाज शुरू किया गया, भूख हड़ताल की गई, जिसके बाद आवाम की एक बड़ी तादाद ने, कसीर तादाद ने उनके साथ इजहार यकजहती के लिए एक पुरअमन एहतजाज की सूरत इख्तियार की। लेकिन जब पुलिस ने डायरेक्ट फायर ओपन किए तो उसके बाद सूरत हाल कशीदा होगी। और नाज़रीन, लेह के अंदर बीजेपी के दफ्तर को नजर आतिश कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पुलिस वैन्स को भी जलाया जा रहा है, ये इतलात मौसूल हो रही है। और पुलिस ने जब डायरेक्ट फायर ओपन किए तो इसमें 5 के करीब जो है वो जो मुजाहिरीन थे वो इसमें हलाक हुए, और इसके अलावा नाज़रीन 50 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हुए और कुछ तशवीशनाक हालत में भी बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बल्कि सूरत हाल मज़ीद संकीन होती हुई हमें दिखाई दे रही है। वहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो तकरीबन 3 लाख आबादी है वहाँ पे, जिसमें निस्फ आबादी मुसलमानों की है, जबकि 40% आबादी जो है वो बुद्ध मत मजहब के जो है वो पैरोकार वहाँ पर मौजूद हैं। अब इस तमाम तर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भारत की जानिब से कोई इक़दामात किए जाएंगे या फिर नहीं, ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा सवाल भी है। और साथ ही साथ छठा शेड्यूल देने की जो उन्होंने बात की थी, 6th शेड्यूल, तो नाज़रीन वो भी जो कि इस तरीके के कबायली इलाकों को खुद मुख्तारी देता है, पावर देता है, ताकत देता है, वो जो एक वादा किया था, एक दावा किया था, वो भी वहीं का वहीं पड़ा है। तो उस वादे को पूरा करने के लिए और उस वादे के ऊपर इनसे सवाल करने के लिए इस वक्त अवाम सड़कों पर मौजूद है। नाज़रीन, साथ ही साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है किसकी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने अपने पेन कोट के ऊपर एक पिन लगाई हुई थी F-22 रैप्टर की, तो भारत में चीखें मचना शुरू हो गई। भारत में इस वक्त नाज़रीन, आप अगर सूरत हाल देखें, तज्जियाकारों की जानिब से ये हमें लताड़ रहे हैं, ये हमें टॉन्ट कर रहे हैं, ये हमें एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई, कौन सा पैगाम? उससे पहले तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कुछ दिफाई डील्स के ऊपर बातचीत की थी, और वो F-35 एक्चुअली लेना चाहते थे, परचेज करना चाहते थे। लेकिन चूंकि उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स और स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए $12 बिलियन
डॉलर्स के स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए उन्होंने कुछ अपनी कंपनीज, कुछ अपनी फैक्ट्रीज मकामी तौर पर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्लान प्रेजेंट किया था, लेकिन उनकी 12 कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसके बाद नाज़रीन अब ये मुलाकात हुई और फिर मुलाकात के बाद नाज़रीन तुर्की की एनर्जी सेक्टर में और साथ ही साथ उनकी एविएशन इंडस्ट्री में उन्होंने $80 बिलियन से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया। तुर्की ने ये ऐलान किया अमेरिका में एक्चुअली, तो वो अमेरिका के साथ इतनी बड़ी $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बाद ये तासुर दिया जा रहा है कि अमेरिका शायद वो पाबंदियां हटा दे या फिर जो तैयारों की फाइटर जेट्स की उनके साथ जो डील होने वाली है उस पर एक मरतबा फिर से नजरसानी करे। और नाज़रीन ये जो उन्होंने पिन लगाई हुई थी F-22 रैप्टर की 5th जनरेशन की स्टेल्थ फाइटर जेट की, तो नाज़रीन उस हवाले से उस तनाजुर में ये कहा जा रहा था कि ये शायद उस बात का सबूत है कि तुर्की के साथ हमारी डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन चीखें भारत से इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। साथ ही साथ नाज़रीन इजराइल के लिए बुरी खबर है, और बुरी खबर ये है उनके लिए कि अब बैनुल अक़वामी तंजीमें उनको जो है वो स्पोर्ट्स में पाबंदी उन पर लगाने का सोच रही है, और बातें इस वक्त की जा रही है। यूएफा और साथ ही साथ फीफा उनको स्पोर्ट्स से बैन करने के लिए बातचीत कर रही है, और उनके इक़दामात और इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ उनकी जानिब से की जा रही है और जो गज़ा के अंदर सलूक किया जा रहा है, तो नाज़रीन उस तनासुर में ये अभी बातचीत की जा रही है कि उनको बैन कर दिया जाए स्पोर्ट्स से। साथ ही साथ नाज़रीन माइक्रोसॉफ्ट ने उनको ब्लॉक भी कर दिया है कुछ एप्लीकेशंस और कुछ उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे, क्योंकि उनको इस्तेमाल किया जा रहा था मासूम फ़लस्तीनियों की सर्विलेंस के लिए। क्लाउड स्पेस को इस्तेमाल किया जा रहा था और इसके अंदर फ़लस्तीनियों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा था, उनके ऊपर सर्विलेंस नज़र एक रखी जा रही थी। तो उस तनाजुर में नाज़रीन माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से भी यह अहम फैसला किया गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नाज़रीन? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।